हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में पूर्वार्ध खंड भाग के अंतर्गत अजंत व्यंजनांत स्त्रीलिंग प्रकरण हमारा चल रहा है और इस व्यंजनांत स्त्रीलिंग शब्दों के आने पर जो प्रक्रिया हमारी चल रही है, सकारांत शब्द हमारे बीच में चल रहा है और दंत सकार शब्द अब हमारे बीच में आ रहा है और दंत सकारांत शब्द के माध्यम से हम प्रयोग सिद्ध करने जा रहे हैं। अब दंत सकारांत शब्दों में यहां पर हमारे बीच में सुवचस शब्द है। अब सुवचस शब्द के बारे में थोड़ा हमको समझ लेना है। इसके अंत में सकार है। दो व्यवस्थाएं हमारे बीच में है। एक अंत संतस्य चा धातु सौ। यह सूत्र कहता है कि अंतु और अस जिनके अंत में होते हैं ऐसी धातु से दीर्घ होता है सी विभक्ति के होने पर। माने संबुद्धि रहित सी विभक्ति के होने पर उसको दीर्घ करता है। दूसरा सूत्र हमारे बीच में है शांत महतोर नोपधाया। इस शांत महतोर नोपधाया कहता है सा जिसके अंत में है ऐसे शब्दों को दीर्घ आदेश होता है संबुद्धि रहित घुट विभक्ति के होने पर। अब सबसे पहले तो हमको ये निर्णय करना है कि सुवचस शब्द में अंत में अस है या अकेला सा है। तो सुवचस शब्द का जब हम अनतिक्रम्यन करेंगे तो हमें चा में रहने वाला आकार भी प्राप्त है, सु बच अस। तो यहां पर अंत में सकार नहीं, अंत में अस है, यानी कि अंत संतस्य चा धातु सौ। इस सूत्र की शर्त हमें प्राप्त हो रही है और अंत संतस्य चा धातु सौ सूत्र की शर्त मिलने पर केवल सी विभक्ति के आने पर ही दीर्घ आदेश होगा, अन्य स्थानों पर नहीं। तो यहां पर स्त्रीलिंग में सुवचस शब्द हमारे बीच में है। पुल्लिंग में भी ये शब्द हमारे बीच में था। अच्छा बोलने वाला कोई पुरुष हो सकता है, अच्छा बोलने वाली कोई बहन हो सकती है, कोई मां हो सकती है। तो ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग वाची सुवचस शब्द हमारे बीच में है। सर्वप्रथम शी विभक्ति को लेकर आते हैं और सी विभक्ति को लेके आने पर अंत संतस्य चा धातु सौ सूत्र से बच में रहने वाला, चा में रहने वाला जो आकार है उस आकार को दीर्घ आदेश होता है सी विभक्ति के होने पर। तो उसको दीर्घ किया जाता है
और दीर्घ करने के बाद में व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप, और जो शब्द में सु वचस में रहने वाला जो सा था उसको रेप शोर विसर्जन यहां से विसर्ग आदेश होकर सुबचा प्रयोग सिद्ध होता है। इस दंत सकारांत शब्द के बारे में आचार्य भगवंत कहते हैं सकारांता स्त्रीलिंग सुबच शब्द सच पूर्वत। पूर्वत का मतलब यह है कि जैसे पूर्व में ऐसा जो शब्द आया था वहां पर जो कार्य किया है वही कार्य हमको करना है, अर्थात अंत्वसंतस्य चा धातो सौ सूत्र से दीर्घ करना है केवल सी विभक्ति के होने पर। अब सी विभक्ति के होने पर दीर्घ किया गया है और उसके जो सी विभक्ति है उसका व्यंजनाच्य सूत्र से लोप, और जो सुबचत शब्द में रहने वाला सा है उसको रेप शोर विसर्जन यहां से दीर्घ कर विसर्ग आदेश करने पर सुवचाह प्रयोग सिद्ध होता है। द्वितीय आदि विभक्तियों में औ विभक्ति के आने पर अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर अपने को केवल शब्दों को जोड़ना है। जो शब्द हमारे बीच में हैं उन शब्दों को जोड़ने की प्रक्रिया हमें करनी है। तो सुवचस धन औ यहां पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत का प्रयोग करेंगे तो शब्द बन जाएगा सुवचसौ। आगे भी जस विभक्ति के आने पर जस में से अस शेष रहता है और अस शेष रह जाने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत सूत्र के माध्यम से जोड़ देने पर और सा के स्थान पर रेप शोर विसर्जन यहां करने पर प्रयोग सिद्ध होता है सुवचाहा सुवचसहा, क्योंकि सकारांत शब्द है। फिर संबोधन में भी इसी प्रकार से हे सुवचा, पर इतना अपने को ध्यान रखना है अंत संतस्य धातु सौ जो दीर्घ करता है वह दीर्घ आदेश संबोधन से रहित अवस्था में करता है। संबोधन के होने पर दीर्घ आदेश नहीं होता है क्योंकि उसमें लिखा हुआ है संबुद्धि बेन। तो यहां पर सी विभक्ति के आने पर उसको हमको दीर्घ नहीं करना है, बाकी व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप और रेप शोर विसर्जन यहां सूत्र से विसर्ग आदेश हो जाने पर अब सुवचाहा यह प्रयोग रहेगा। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। संबोधन के एक वचन में दीर्घ न होकर सुवचाहा, फिर अविभक्ति के आने पर सुवचसौ हे सुवचसा हे सुवचाहा हे सुवचसौ हे सुवचसा। अम विभक्ति के आने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाकर शब्द को जोड़ देने पर सुवचसम, फिर सुवचसो सुवचसौ और सस विभक्ति में सुवचसा, ये प्रयोग हमारे सिद्ध हो जाते हैं। टा विभक्ति के आने पर टा में से आ शेष रहता है और आ के शेष रहने पर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत लगाकर उसको जोड़ दिया जाएगा
तो शब्द बन जाएगा सुबचसा। फिर उसके बाद भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर और अपने को थोड़ा सा सावधान रहना है। भ्याम आदि विभक्तियों के आने पर हमें क्या करना है, इस चीज का विचार करते हुए बिल्कुल सावधान और सचेत रहना है। क्योंकि यहाँ पर सुबचस जो शब्द है, उस सुबचस का जो सा आपको दिख रहा है, उसको सबसे पहले भ्याम विभक्ति के आने पर अपने को करना है रेप शोर विसर्जनिया, और रेप शोर विसर्जनिया से उसको विसर्ग आदेश करना है। और विसर्ग आदेश करने के बाद विसर्ग से पूर्व अकार है और विसर्ग के सामने घोष है। तो सूत्र हमें प्राप्त होता है अघोष बतोष च। उस अघोष बतोष च सूत्र के माध्यम से जो विसर्ग है, उस विसर्ग को उ आदेश किया जाता है। और जहां अघोष बतोष च सूत्र लगता है, वहां उसका एक मित्र है ओवर्णे ओ, वह ओवर्णे ओ आकर संधि कर देता है, तो शब्द बन जाता है सुबचो भ्याम। इसी प्रकार से भिस विभक्ति के आने पर सुबचस धन भिस, रेप शोर विसर्जन यहां से विसर्ग आदेश, अघोष बतोष च सूत्र से साक विसर्ग के स्थान पर उ आदेश, और उवर्णे ओ से सुबचो भिस, पुनः साको रेप आद विसर्ग आदेश करने पर रेप शोर विसर्जन यहां सुबचो भी ही प्रयोग सिद्ध होता है। इसी प्रकार से व्यंजन वाली विभक्तियों के आने पर हमें सा को विसर्ग आदेश और विसर्ग को उ आदेश करके प्रयोग सिद्ध करना चाहिए। स्वर वाली विभक्तियों के आने पर उन शब्दों को हमें जोड़ना है, और शब्द जोड़ते हुए हे सुबच से सुबचो भ्याम, सुबचो भ्याह, सुबच सह, सुबचो भ्याम, सुबचो भ्याह, सुबच सह, सुबच सो, सुबच साम, सुबच सी, सुबच सो और सुबच सु। ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पर शुभ विभक्ति के आने पर रेप आदेश ही रहता है, रेप को कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात रेप शोर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश होकर शब्द बनता है सुबचा सु। तो इस प्रकार से सुबचस शब्द में हमें विशेष ध्यान ये रखना है कि इसके अंत में अस है। तो अस जिन शब्दों के अंत में होता है, वहां पर केवल सुविभक्ति के रहने पर दीर्घ आदेश होता है, और सी विभक्ति का व्यंजनाच्य सूत्र से लोप हो जाता है। भ्याम और भिस विभक्ति के आने पर सकार को रेप शोर विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश होता है, और अघोष बतोष च सूत्र से विसर्ग को उ आदेश, और उसके बाद में ओवर्णे ओ सूत्र से ओ आदेश होकर सुबचो भ्याम आदि प्रयोग सिद्ध होते हैं। शेष चर्चाएं अगले सत्र में हमारे बीच में शब्द रहेगा अदस, और अदस शब्द
पुल्लिंग में भी हमने उसको सिद्ध किया है और स्त्रीलिंग में भी उसको हम सिद्ध करेंगे, क्योंकि अदस शब्द सर्वनाम संज्ञक शब्द है और सर्वनाम संज्ञक शब्द में जो कार्य सर्वनाम संज्ञकों में होते हैं वे कार्य हमें अदस शब्द में यहां पर भी करने हैं। अंतर ध्यान रखना है कि यहां पर पहले स्त्रीलिंग संबंधी कार्य पहले करने के बाद फिर हमें सर्वनाम संज्ञक या अन्य जो भी कार्य करना है उनकी प्रक्रिया को सिद्ध करना है। तो अगले सत्र में हम आपसे मिलेंगे अदस शब्द के माध्यम से और उस अदस शब्द को जानेंगे। पुल्लिंग प्रक्रिया को ध्यान में रखिएगा और सर्वनाम संज्ञक सूत्रों को भी ध्यान रखेंगे कि सर्वनाम संज्ञक स्त्रीलिंग आकारांत शब्दों में क्या और कैसे कौन सा सूत्र लगता है, ये सब चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।